नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी टाइम्स में। आज है 4 फरवरी 2019 और आज की जितनी भी भर्ती न्यूज़ होगी वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और इसी तरह डेली आपको भर्ती न्यूज़ देता रहता हूं। तो अगर आपने स्टडी टाइम्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर भर्ती की अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहली खबर आप देख सकते हैं, दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है और इसमें लिखा है कि नई भर्तियों में स्वर्ण आरक्षण के लिए भी होगा स्थान और ईडब्ल्यूएस नया नाम का एक नया कॉलम जुड़ेगा। और ये आप देख सकते हैं 4 फरवरी 2019 की ये खबर है। तो इस पूरी खबर के बारे में आपको बताता हूँ। स्वर्ण यानी सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा व नौकरियों में 10% आरक्षण दिए जाने की कवायद। यहाँ पर आप पूरी खबर देख सकते हैं। सवर्णों यानी सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को शिक्षा व नौकरियों में 10% आरक्षण दिए जाने की कवायद शुरू की गई है। और इसमें बताया गया है कि नई भर्तियों में अब यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट बात है कि पुरानी भर्तियों में ये आरक्षण लागू नहीं होगा और ओनली जो नई भर्तियाँ आएगी अब फरवरी मार्च में जो भी भर्तियाँ आएगी, कई भर्तियाँ आगामी आने वाली है उनके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो उनमें ईडब्ल्यूएस नाम का एक नया कॉलम जुड़ेगा जिसमें कि आरक्षण संबंधित उसमें लिखा होगा। इसका पूरा नाम इकोनॉमिक विकर्ष सेक्शन होगा। ईडब्ल्यूएस का पूरा नाम भी आप दे सकते हैं, इकोनॉमिक विकर्ष सेक्शन इसका पूरा नाम है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं भारत सरकार के संयुक्त सचिव ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी, ये आप देख लीजिए। भारत सरकार के अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए भारत सरकार के अब संयुक्त सचिव ज्ञानेंद्र सिंह त्रिपाठी जी है। और उनकी ओर से ऑफिस मेमोरेंडम के अनुसार अधिसूचित किया गया है कि केंद्र सरकार के पदों और सेवाओं को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण प्रदान किया जाएगा। 10% आरक्षण के लिए बात कही गई है। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आरपीएससी को इसका इंतज़ार है। आरपीएससी को अभी राज्य सरकार के आदेश का इंतज़ार है। और इधर यहाँ पर देख सकते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग को भी राज्य सरकार के ताज़ा आदेशों का इंतजार है। जो RSMSS भी है, जो पटवारी भर्ती है, लगभग लैब असिस्टेंट जिसका एग्ज़ाम अभी हुआ है, बहुत सारी भर्तियाँ हैं RSMSS भी निकालता है और आरपीएससी भी राजस्थान की लगभग भर्तियाँ निकालता है। उनको भी राज्य सरकार का आदेश का इंतजार है, उसके बाद वो आरक्षण लगाएंगे। और सिर्फ उन्हीं भर्तियों में जो कि मतलब अब नई भर्तियाँ निकाली जाएगी, नई विज्ञप्ति निकाली जाएगी। पुरानी भर्तियों में ये आरक्षण 10% बिल्कुल नहीं लगेगा। और आयोग के वर्तमान कॉलेजों में लेक्चरर के 830 पदों पर भर्ती के साथ हुए कुछ वैकेंसी आई है और केंद्र सरकार के ताज़ा आरक्षण का इन भर्तियों को लाभ मिल पाएगा, इसके बारे में आयोग भी स्पष्ट नहीं है। यानी 830, मैंने कल वाली न्यूज़ में आपको बताया था 830 कॉलेज लेक्चरर की भर्ती आने वाली है। और इसके अलावा और भी आपको कई भर्तियाँ बताई। कल आपने वीडियो देखा होगा, तो आप डेली वीडियो देखते हो तो आपको हर भर्ती की न्यूज़ मिलती रहेगी। आयोग की भर्तियों में अब ईडब्ल्यूडी कॉलम भी जुड़ेगा, आप देख सकते हैं। और पहले किन किन को आरक्षण था? पहले था जो भर्तियों में सामान्य अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग और क्षेत्रीय आरक्षण के अंतर्गत निःशक्त जन और अराजपत्रित कर्मचारी है, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी है, विभागीय जो मंत्रालय कर्मचारी है उनको आरक्षण था। और पुरुष और महिलाओं को अलग अलग कोटा था और उनको अलग अलग कैटेगरी वाइज आरक्षण था। लेकिन अब इसमें 10% आरक्षण जो कि अन्य जो आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को भी 10% आरक्षण इसमें दे दिया गया है। ये है पहली खबर। पूरी खबर आपको बता दी, ये इंपॉर्टेंट थी इसलिए मैंने ये पूरी खबर आपको पढ़कर सुनाई है। आगे अगली खबर आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये जो खबर आई है, ये कल जो परीक्षा हुई थी प्रयोगशाला की, वो दैनिक भास्कर की न्यूज़ है। प्रयोगशाला भर्ती परीक्षा के लिए गहन जांच से गुजरे अभ्यर्थी और उत्साह से दिया पेपर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित प्रयोगशाला सहायक सिद्धि भर्ती परीक्षा का रविवार को 16 केंद्रों पर आयोजित की गई। अगर आपने ये प्रयोगशाला सहायक की भर्ती परीक्षा दी है तो आप ये पूरी खबर वीडियो रोक कर पढ़ लीजिए। यहाँ पर दिया गया 11 से 2 बजे तक परीक्षा हुई थी और कितने मतलब अभ्यर्थियों ने पेपर दिया, कितने केंद्रों पर थी। अगर आपने परीक्षा दी है तो आप वीडियो को रोक कर ये पढ़ लीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैं अगली खबर की ओर रुख करता हूँ। आप वीडियो को रोक कर ये पूरी खबर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पेपर समाप्त होने के बाद बने जाम के हालात और सर्दी होने के बावजूद अभ्यर्थियों के उतराए कपड़े। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है कि सर्दी होने के बावजूद अभ्यर्थियों के कपड़े भी उतराए दी गई। और अगली खबर देखते हैं। अगली खबर है कि जो कल एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो फिजिक्स जो लैब असिस्टेंट का, उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री व बायोलॉजी के पर्सनों ने अभ्यर्थियों को उलझाया था। और ये कल आंसर की में डिस्कस चल रही थी, कल आंसर की मैंने निकाली थी, तब भी अभ्यर्थी कह रहे थे कि फिजिक्स और बायोलॉजी बहुत ज़्यादा हार्ड थी और जीके वाला पार्ट हार्ड था। तो लेकिन इन अभ्यर्थियों के चेहरों की मुस्कुराहट तो ये कह रही है कि
मतलब पेपर उनका अच्छा हुआ है। तो देख सकते हैं नीचे आप, यहाँ इस पूरी खबर को आप अगर पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। परीक्षा में 3986 अभ्यर्थियों, ये केवल 12 में है। आप ये पढ़कर खुशमती हुई कि पूरे राजस्थान में 3986 अभ्यर्थियों ने भाग लिया, लेकिन ये केवल और केवल 12 में 3986 अभ्यर्थियों ने भाग लिया। इसमें इंपॉर्टेंट बात यहाँ से बनती है कि 5088 अभ्यर्थी, यानी टोटल जो 12 में 5088 अभ्यर्थी पंजीकृत हुए थे, उनमें से 3986 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया था। मान लीजिए लगभग करीबन 70% आएगा, इतने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया। केवल 12 में, लगभग राजस्थान में यही रहा है, अलग नहीं है। अगली खबर देखते हैं, दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है और यहाँ पर देख सकते हैं RS 2016 अनशन पर बैठे 2 और अभ्यर्थियों की हालत बिगड़ी। कई दिनों से ये RS 2016 परीक्षा के लिए अनशन चल रहा है, यानी फाइनली सिलेक्शन हो गया, उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। जयपुर में राजस्थान विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर जारी RS 2016 के चयनित अभ्यर्थियों को अनशन के दौरान हालत गंभीर हो गई है। यहाँ पर आप पूरी खबर भी देखना चाहते हो तो वीडियो को रोक देख सकते हैं। RS 2016 के अभ्यर्थियों अनशन के दौरान रविवार को 2 और अभ्यर्थियों की तबीयत है वो बिगड़ गई है, उनके नाम भी दिए गए हैं और 23 दिन से ये धरना प्रदर्शन जारी है और अनशन जारी है। और यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, अभ्यर्थियों का कहना है कि महिलाओं तो बच्चों को अपने समेत धरना स्थल पर है। महिलाएं और बच्चे भी यहाँ पर धरना स्थल पर पहुँच चुके हैं और अनशन पर बैठे महेंद्र मुंड की हालत अब बिगड़ चुकी है। और इसके अलावा जो यहाँ पर दिया गया है, महेंद्र मुंड की हालत बिगड़ी है और जो महेंद्र मुंड है वो सर्विसमैन है, ये एक सर्विसमैन है और उन्होंने 15 साल थल सेना के अंदर नौकरी कर चुके हैं महेंद्र मुंड, और उनकी अब अनशन के दौरान हालत बिल्कुल गंभीर हो गई है। और यहाँ पर दिया गया है, हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री, कैबिनेट शिक्षा मंत्री जो गोविंद सिंह डोटासरा के आश्वासन, ये राज्य शिक्षा मंत्री है, डोटासरा के आश्वासन के बाद भी अब तक RPSC और कार्मिक विभाग ने कार्रवाई नहीं की है। यानी जो हमारे डोटासरा है उनके आश्वासन देने के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। यह पूरी खबर आप देख लीजिए, पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को रोक पढ़ लीजिए। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर है, संस्कृत विभाग की द्वितीय श्रेणी व एमएड के सेमेस्टर परीक्षाएं एक साथ, विद्यार्थी उलझन में। और संस्कृत विभाग की द्वितीय श्रेणी और शिक्षक भर्ती और पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय की एमएड परीक्षाएं एक साथ कर दी गई है और इस कारण विद्यार्थी उलझन में चले गए हैं। और यहाँ पर यह 17 से 20 फरवरी तक होगी परीक्षा इसकी, और इसके लिए जो परीक्षाएं 7 से 8 फरवरी को होगी, यानी जो अलग अलग सेमेस्टर की दी गई हैं वो आप पढ़ सकते हैं। एमएड के फर्स्ट सेमेस्टर की जो परीक्षा है वो 6 से 15 फरवरी को और थर्ड सेमेस्टर की परीक्षाएं 7 से 18 फरवरी को होगी। और वहीं जो संस्कृत शिक्षक विभाग की परीक्षा है वो 17 से 20 फरवरी तक आयोजित की जाएगी। संस्कृत शिक्षा विभाग की जो सेकंड ग्रेड की पोस्ट आई थी उनकी परीक्षाएं। अगली खबर की रुख करते हैं। अगली खबर है, दैनिक भास्कर की ये न्यूज़ है, आप देख सकते हैं। और नीचे यहाँ पर लिखा है कि रीट लेवल प्रथम का ही सफल रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर ये धरना प्रदर्शन, मतलब विद्यार्थी परेशान हो चुके हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2018 में चयनित दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित और अपात्र अभ्यर्थियों के कारण जो वो दोबारा रीस्पेल रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं अभ्यर्थी। और तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती चयनित दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अपात्र अभ्यर्थियों के कारण 3000 से पद रिक्त रह चुके हैं। जो शिक्षक भर्ती तृतीय श्रेणी रीट लेवल की, उसमें 3000 पद अभी भी रिक्त है और कई हजार अभ्यर्थी भर्ती की कट ऑफ में समान अंक के बावजूद जन्मतिथि के कारण 1 अंक से वंचित रह गया। यानी जन्मतिथि इसमें बिल्कुल मायने रखती है लगभग राजस्थान की भर्तियों में। और रिक्त पदों पर रीस्पेल रिजल्ट जारी किए जाए और इस संबंध में अभ्यर्थियों को मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है और साथ ही विधायक मुरारी लाल मीणा को भी अभ्यर्थियों ने अपने मांग से रूबरू कराया है। बिल्कुल अभ्यर्थियों की मांग चल रही है कि उनका रीस्पेल दोबारा रिजल्ट निकाला जाए और 3000 पद है उनको भरा जाए। तो ये पूरी खबर, अगर आप भी रीट लेवल का एग्ज़ाम दिया है तो आप ये पूरी खबर पढ़िए, वीडियो को रोककर आप इस पूरी खबर को पढ़ सकते हैं। इसमें कई हज़ार बेरोजगारों को नौकरी मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा अगर इस वाले रिजल्ट जारी करते हैं। 3000 अभ्यर्थियों को जिन्होंने परीक्षा दी थी उनका अब दोबारा सिलेक्शन हो सकता है अगर ये रीस्पेल रिजल्ट जारी कर दिया जाए तो। और ये तृतीय श्रेणी शिक्षक में अनुपस्थित, दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित और अपात्र अभ्यर्थियों के कारण 3000, यानी कई अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन में जो नहीं पहुंचे थे वो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हमारे दोबारा से दस्तावेज सत्यापन हो और डेट निकाली जाए और हमारा सिलेक्शन इसमें हो। अभ्यर्थियों के अनुसार शिक्षक भर्ती 2018 की 1 जून 18 को कट ऑफ तथा 2 जून को चयन सूची जारी की गई थी और फिर भी नियुक्ति देने के सिलसिले में काउंसलिंग हुई और जहां दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित तथा अपात्र अभ्यर्थियों के कारण 3000 से अधिक पद रिक्त है उनको भरने से संबंधित ये मामला चल रहा है।
तो इसमें ज्ञापन वगैरह सौंपा गया कलेक्टर को भी और शिक्षा मंत्री को भी। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगली खबर है जनसत्ता की खबर है और ये आरआरबी ग्रुप सी और डी सी। ग्रुप सी का मतलब यहाँ एलपीसी है और डी आप जानते ही है ग्रुप डी, आपने परीक्षा दी होगी लगभग शायद।